हेलो गाइज, चलिए आज की क्लास हमारी होगी व्हीटस्टोन ब्रिज पर। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने वाले हैं, दूसरा अनबैलेंस्ड। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, तो दो तरह के न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जा सकते हैं व्हीटस्टोन में। पहला जो सबसे फेमस है, इक्विवेलेंट निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये स्पेशल टाइप का सर्किट होता है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट हमें इसी के प्रिंसिपल से निकालना पड़ेगा। दूसरा, किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा, वो भी इसमें हमें फाइंड आउट करना होता है। तो करंट के लिए तो हमें वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज निकालना हम सीख लेंगे, और इक्विवेलेंट निकालने के लिए कुछ इसके पर्टिकुलर जो फिक्स कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। उसी की हेल्प से हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इक्विवेलेंट निकाल लिया करेंगे। ठीक। दूसरी चीज़, इसके प्रिंसिपल को हम लोग यूज करने वाले हैं नेक्स्ट अपकमिंग इंस्ट्रूमेंट में, जिसे हम मीटर ब्रिज कहने वाले हैं। मीटर ब्रिज को एक और नाम से जानेंगे हम लोग, स्लाइड वायर ब्रिज कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम लोग जब उसमें पढ़ेंगे तो बताएंगे कैसे क्यों कहा जाता है उसको। अच्छा, अब व्हीटस्टोन की बात करते हैं। तो हमने कहा कि दो हमें पढ़ने, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस। तो पहले तो इसकी कहानी देख लेते हैं हम लोग कि वर्क कैसे करता है और इसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, फिर बैलेंस और अनबैलेंस की बात बताएंगे हम। जैसे मान लीजिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए एक हम लोग लेते हैं बैटरी। इसका कंस्ट्रक्शन है, ये स्पेशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है कुछ स्पेशल मेथड से, इसलिए इसको हमें अलग से पढ़ना है। ये सर्किट ही एकदम अजीब सा है, अपने आप में एक स्पेशल केस रखता है। दैट्स वाई इसको हम लोग स्पेशली अलग पढ़ते हैं। देखिए, इस सर्किट में मान लीजिए कि एक हमारे पास सेल है या बैटरी ले लेते हैं जिसकी वोल्टेज कितनी है, V है। अच्छा, V वोल्ट की बैटरी है, तो इसके पास एक लोअर वोल्टेज की टर्मिनल होगी और एक हायर वोल्टेज की। तो प्लस वाले को हम हायर मानते हैं, माइनस वाले को लोअर। लोअर कितना, 0, और हायर कितना, पूरी बैटरी की वोल्टेज को, ताकि इनका डिफरेंस कितना बना रहे, बैटरी की वोल्टेज के बराबर। ओके, तो ये जो हायर है और ये लोअर है, इनको हम एनालॉगस में, मैकेनिकल एनालॉगस में क्या करते हैं, समझते हुए चलते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो मैकेनिकल एनालॉगस में हम बात करें कि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल के लिए यहाँ पर तो एक हम लोग हाइट ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, लो पार्ट, ग्राउंड। यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए कि वाटर से भरा हुआ टैंक है। ठीक है, इस टैंक में यहाँ पे हमने होल किया, एक पाइप लगा दिया ग्राउंड तक और एक और होल किया ग्राउंड तक लगा दिया। ठीक है, तो ये हायर पोटेंशियल पे हो गया, दोनों टर्मिनल इसका पाइप का, और ये हो गया ग्राउंड पे मान लीजिए। तो ये लोअर पोटेंशियल हो गया। MGS हम लोग निकालते हैं ना, हाइट पे है तो पोटेंशियल ज़्यादा और ग्राउंड पे है तो पोटेंशियल लगभग 0 मानते हैं। ग्राउंड पे अगर मैं तो इसको अपना रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, तो 0 वाला ये इससे कंपेयर करेंगे और हायर वाला हम इससे कंपेयर करेंगे। हो गया। ओके, दूसरी चीज़, हम इस वायर को जो हायर वाला है, इससे हम लोग किसको कनेक्ट कर रहे हैं, पाइप के दो टर्मिनल्स को, और ग्राउंड वाले को भी दो से कनेक्ट करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि एक ये है पाइप और एक ये पाइप है। खैर यहाँ पर हम लोग इसको वायर बोलेंगे, वायर। एक वायर ये, एक वायर ये है। वैसे यहाँ पे दो पाइप हैं, एक एक टर्मिनल इनका तो इस हाई वाले से हम जोड़ दें, हो गया, और दूसरा किससे जोड़ दें, लो वाले से। इसके साथ हम कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। अच्छा, अगर ये पाइप है तो इसके अंदर से हमें क्या फ्लो करता हुआ दिखेगा, यहाँ से वाटर दोनों से आएगा। ठीक है, दोनों सेम हाइट पे, सेम स्ट्रक्चर दोनों वायर का मान लीजिए अगर है, तो दोनों में सेम पानी आएगा, वाटर से फ्लो करता रहेगा। वैसे यहाँ से करंट निकलेगा प्लस से। ठीक है, तो इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। ठीक, अच्छा, ये होगी कहानी, और ग्राउंड की तरफ बढ़ जाएगा। हो गया। अगर हम बात करें कि ब्रिज जैसे इसका नाम रखा गया, तो है क्या एक्चुअली, तो इसी दोनों पाइप को हम लोग एक नए कनेक्शन देते हैं। नया कनेक्शन मतलब इन दोनों के बीच में एक 2 वे वॉल्व यहाँ लगाते हैं। देखा होगा वाटर पाइप कनेक्शन में कि यहाँ पे एक कनेक्शन वो जॉइंट लगा देते हैं, तो उसमें से पानी यहाँ भी आएगा, नीचे भी जाएगा और इधर भी जा सकता है। तो हमने यहाँ पर एक क्या लगा दिया है, कनेक्शन कह सकते हैं, इंटरमीडिएट पाइप है ये, और ये किसका काम करेगा, ब्रिज का। कहाँ पर, यहाँ पर। मतलब ये सिंपली कि अगर इस पाइप को यहाँ से पानी बंद कर दिया जाए और सिर्फ इसमें से आए, तो ये आकर यहाँ भी जाएगा और इसमें से घूमकर नीचे भी जाएगा। तो इस पाइप में पानी आ जा सकता है। लेकिन सोचिए, क्या इस समय आएगा अगर मैं कह दूँ कि इस पाइप की जो कनेक्शन यहाँ किया गया, ये x हाइट पर है और ये भी कितने पर है, x हाइट पर है, तो इसमें से पानी जाएगा लेफ्ट या राइट, किसी भी तरफ नहीं जाएगा। तो इसमें वाटर फ्लो क्या हो गया, फ्लो इक्वल्स टू 0। सेम चीज़ यहाँ देखिए, अगर मैं ऐसा करूँ कि इस पॉइंट से इधर इक्वल लेंथ पर और इधर भी इक्वल लेंथ पे वायर के यहाँ पर इक्वल लेंथ दोनों में कट करूँ और यहाँ पर एक बीच में एक वायर लगा दूँ, तो क्या लगता है इसमें करंट आएगा, अप से डाउन या डाउन से अप, नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों जमीन से बराबर हाइट पर हैं, तो यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, सेम लेवल पे। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये पोटेंशियल V था, V था, V था, V था, यहाँ पर भी V ही होगा।
ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक वायर की सेम लेंथ ले लें और यहाँ भी सेम लेंथ ले लें तो इस वायर का रेजिस्टेंस इस वायर का रेजिस्टेंस सेम होगा। तो ये रेजिस्टेंस जितना पोटेंशियल खत्म करके बचने देगा यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पे बच रहा है V1, तो ये भी उतने खत्म करके यहाँ भी का खत्म करके कितना बचेगा V1। तो सेम पोटेंशियल होगा अपने इन दोनों में, और जब पोटेंशियल सेम हो गया तो क्या इसमें करंट फ्लो करेगा? नहीं, क्योंकि करंट फ्लो सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ओम्स लॉ में ये हमने पढ़ा था कि ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो क्या मिलता है उसमें? करंट फ्लो मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये मिल गया कि अगर यहाँ से L लेंथ पर मिला है, यहाँ से L लेंथ पर, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। अच्छा ठीक, इसकी पूरी हाइट मान लीजिए h था, तो इसकी भी पूरी हाइट h रही होगी। अगर ये x है तो ये कितना बचा होगा? यहाँ से यहाँ तक x माइनस एच, ये बचा होगा x माइनस एच। ठीक है, अब जरा सोचिए क्या मैं इसके वैल्यूज़ को इससे डिवाइड कर दूँ h माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो क्या इसके वैल्यू अपॉन x के वैल्यू के बराबर होगा? मतलब इनका रेशियो इक्वल टू इनका रेशियो। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लगाए तो इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू इक्वल टू इसकी वैल्यू अपॉन इसकी वैल्यू। कर सकते हैं कि नहीं? अगर सिमिलरिटी यहाँ पे यूज किया जाए तो, एनालॉगस यूज किया जाए तो मान लीजिए कि इस वायर का यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस P है, इसका जो बच्चा है वो Q है, इसका यहाँ से यहाँ तक R है और इस वाली क्या S है, तो इसमें करंट अगर 0 गया, और ये तब पता चलेगा जब हम यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर अगर लगा दें, जो कि हम पढ़ चुके हैं, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट की डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड को, वैल्यू को क्या करता है? हमें शो करता है। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर अगर लगाएंगे और इसमें करंट 0 दिखाएगा, इट मीन्स कि इनके रेशियो क्या हो गया? बराबर। दैट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बस यही प्रिंसिपल हमें यूज करना है, लेकिन ये तब आएगा जब इसमें बीच में जो ये ब्रांच थी जिसको हम ब्रिज कहते हैं, उसमें करंट क्या रहे? 0। और जिस समय ये होता है करंट 0 होता है, ये बैलेंस हो जाएगा। ये वैल्यूज रेशियो इसके थ्रू हम समझ चुके हैं, अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे। ये आ गया, और इस समय जो ये सिस्टम है, सर्किट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये इस समय बैलेंस है। ठीक है, अब इसका पर्टिकुलर एक जो हमें बुक में मिलेगा फिगर, वो कैसा है तो देखिए, बुक में जो फिगर मिलता है, यहाँ से यहाँ तक वायर का रेजिस्टेंस एक मान लेते हैं P, फिर यहाँ से यहाँ तक का एक वायर का रेजिस्टेंस Q, फिर नीचे यहाँ से यहाँ तक R, फिर इस जगह से इस जगह तक का क्या है? S है, S हो गया यहाँ पर, और बीच में इस जगह से इस जगह पे क्या लगा है हमारे पास? एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और इसके इस एंड को इससे जोड़ दिया गया बैटरी से, तो इसको हम इससे बैटरी से जोड़ लेते हैं। आपके बुक में मिलेगा यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा रहता है। रियोस्टेट इसलिए लगाया जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये बैलेंस होने के बावजूद करंट इसमें 0 नहीं मिलता, कुछ अजीब सा मिलता है या मिलता ही नहीं जल्दी, तो हम इस रियोस्टेट को क्या करते हैं? चेंज करते रहते हैं, ताकि इस वोल्टेज की जो करंट यहाँ से जा रही थी वो क्या हो जाए? वेरी करे। करंट वेरी करता है, जिसकी वजह से वोल्टेज क्या होते हैं? अलग अलग चेंज होते रहते हैं, तो इसमें वोल्टेज बराबर आने के चांसेस जल्दी होते हैं। मतलब सिंपली अब हम देखिए, आपको बताएं व्हीटस्टोन ब्रिज में सिंपली क्या क्या कहा जाता है कि एक सर्किट है, एक स्पेशल सर्किट है जिसमें हमारे पास 4 रजिस्टर्स है, और इन चारों रजिस्टर्स को हम लोग किसी क्वाड्रिलेटरल के साइड्स पे जोड़ देते हैं। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल के नाम लिख दे अगर A, B, C और D, तो इनके जो डायगोनल AC हैं, ये वाला, इसको हम बाहर किससे जोड़ देते हैं? बैटरी से और रियोस्टेट से। दूसरा जो डायगोनल BD है, इसको हम जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर से। और ये पूरा का पूरा सर्किट जो बन गया स्पेशली, उसे हम क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, ये ब्रिज बैलेंस कब होगा? जब इनका रेशियो और इनके रेशियो का वैल्यू क्या हो? आपस में इक्वल हो। और अनबैलेंस की अगर कहानी करें हम, तो अनबैलेंस में ये वैल्यू बराबर नहीं होती है। और अनबैलेंस में ध्यान दीजिएगा, जो अभी हम एनालॉगस बता रहे थे पाइप वाला केस, अगर सोचिए एक पाइप में हम यहाँ से x दूरी पर पाइप लगा दें और एक में नीचे लगा दें, यहाँ से मान लीजिए कि y डिस्टेंस पर, तो क्या लगता है इस पाइप से पानी फ्लो करेगा कि नहीं? ये ऊपर टंकी रखी है, यहाँ पानी है, यहाँ से पानी नीचे आ रहा है, इसमें भी नीचे आ रहा है, यहाँ पाइप हमने एक जोड़ दिया है ब्रिज जैसा। तो अब ये हाइट पर है या लो पर है, तो इसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी, इसकी पोटेंशियल कम होगी, तो यहाँ से पानी फ्लो करेगा, कन्फर्म है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर हम ऐसा करें कि इसकी वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे कर दें, ये ज़्यादा लेंथ ले ले, यहाँ पे कम लेंथ ले ले, और ऐसे जोड़ दें, तो ये रेजिस्टेंस P Q के कंपेरिजन में क्या दिख रहा है? ज़्यादा। और यहाँ पर जो R है
वो कम है किसके कंपेरिजन में, एस के, तो इनका रेशियो बराबर नहीं आता उस समय। और जब बैलेंस नहीं होता है मतलब रेशियो बराबर नहीं आता, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस कहते हैं। और उस केस में इस ब्रांच में जो गैल्वेनोमीटर है इसमें करंट जीरो नहीं होता, और जीरो नहीं होगा तो उसे हम अनबैलेंस कहेंगे, ये वाली वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगी। और अगर करंट जीरो हुआ इसका मतलब ये अपॉन ये इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, तब वो बैलेंस होगा। क्लियर? तो ये तो हो गई कहानी हमारे बैलेंस और अनबैलेंस की। अगर इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर हुआ, मतलब P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन S हुआ, तो ये क्या हो गया, बैलेंस। बैलेंस हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, करंट इन दिस गैल्वेनोमीटर IG क्या कहलाएगा, जीरो, है कि नहीं। उसमें जीरो हो गया तो क्या लगता है, इस गैल्वेनोमीटर को हम हटा सकते हैं आराम से, जब इसमें करंट है ही नहीं। तो किसी काम का हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए था कि बता सकता था कि इसमें करंट क्या है, जीरो। तो हम गैल्वेनोमीटर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और जब रिमूव हो जाएगा, बैलेंस की बात बता रहा हूं मैं, बैलेंस वाले केस में IG जीरो होता है, करंट इसमें जीरो होता है, और करंट इसमें जीरो, तो ये किसी काम का नहीं, तो ये यहाँ से हट जाएगा। और जब ये हट गया तो मैंने कहा था ना, दो काम इसमें पूछा जाता है, दो क्वेश्चंस। पहला तो इस सर्किट का क्या, इक्विवेलेंट। तो अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर होता ना तो उसका एक अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। तो सोचिए ध्यान से, कोई भी ऐसा रजिस्टर इस सर्किट में नहीं है, 4 1 5 हो गए, 5 रजिस्टर्स हैं, कोई ऐसा रजिस्टर नहीं जो सीरीज में हो या पैरेलल में। तो हम जोड़ेंगे कैसे, तो जब बैलेंस होता है तो उस केस में हम G को हटा सकते हैं। जैसे ही ये हटता है, ये दोनों रजिस्टर आपस में कैसे, सीरीज, ये दोनों रजिस्टर आपस में कैसे, सीरीज। तो इनका रेजिस्टेंस नेट कितना हो जाएगा, P प्लस क्यू, इनका रेजिस्टेंस नेट कितना हो जाएगा, R प्लस S, और बाद में ये दोनों कैसे, पैरेलल। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस नेट, दोनों का मल्टीप्लाइड, तो P प्लस क्यू मल्टीप्लाइड R प्लस S डिवाइडेड बाय दोनों का सम, तो P प्लस क्यू प्लस R प्लस S, ये इक्विवेलेंट हो गया। तो ये बैलेंस वाले कंडीशन में है कि अगर यहाँ का रेजिस्टेंस P हो, यहाँ का Q, यहाँ का R, यहाँ का S और बैलेंस हो, तो नेट रेजिस्टेंस ये आता है। ठीक, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बैलेंस में और क्या पूछ सकता है। तो बैलेंस में हमें करंट पूछ सकता है कि P में कितना करंट है, Q में कितना करंट है, R में कितना करंट है, या S में कितना करंट है। तो करंट आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, देखिए, अगर हमारे पास एक मान लीजिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज हमने बना लिया ऐसा बेसिक, अगर एग्जाम में अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आप रियोस्टेट ये सब बना सकते हैं, जितने भी चीज़ें, नहीं तो जनरली ऐसे समझाने के लिए न्यूमेरिकल्स को या किसी को बताने के लिए रियोस्टेट जरूरी नहीं है। इस बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है, ओके। मान लीजिए ये V वोल्ट की बैटरी थी, तो ये प्लस V का हो जाएगा और माइनस कितने का हो जाएगा, जीरो का। तो ये जीरो, तो यहाँ भी कितना वोल्टेज, जीरो। ये V, तो यहाँ पे कितना, V वोल्टेज। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि वायर में वोल्टेज कभी चेंज नहीं होता, ओके। अब जरा सोचिए, इसमें P में अगर करंट पूछा जाए, या Q में पूछा जाए, या R में या S में, तो कैसे निकालते हैं। जैसे इसमें करंट पूछे तो क्या करना चाहिए हमें, इसको अलग से सोचिए जरा। P को एक तरफ इसका पोटेंशियल कितना है, V, दूसरी तरफ हमें यहाँ पे नहीं पता, B था यहाँ पे, D था यहाँ पे, C यहाँ था, A यहाँ था, ये तो नाम हमने पहले लिखा था। तो यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए कितना है, VB, वोल्टेज एट B इज VB। तो इसमें करंट कैसे निकालेंगे, V माइनस VB अपॉन P, दिस इज करंट। अरे I इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R होता है, R इज P। अब सोचिए ये करंट किस में आया है, इस ब्रांच में, और गैल्वेनोमीटर नहीं था, बैलेंस वाली कंडीशन में ये नहीं है, इसमें करंट नहीं है, तो ये पूरा करंट इसमें से घूमकर यहाँ चला जाता। तो इसमें करंट कितना आता, तो इसमें करंट कैसे लिखते हैं, यहाँ का पोटेंशियल कितना माना है हमने, VB। इस ब्रांच को अलग से सोचिए, ये Q है, ये जीरो पोटेंशियल पर है, तो इसमें करंट कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज VB माइनस जीरो अपॉन Q, और ये आपस में दोनों करंट क्या होंगे, इक्वल, बिकॉज यहाँ से जो करंट गया वही करंट यहाँ चला जाएगा। तो इन दोनों को आपस में अगर इक्वल कर दे तो हम इसको थोड़ा सही से कर लिख दें, तो ऐसे लिखें, यहाँ का करंट कितना था, V माइनस VB अपॉन P, ये हो गया, बराबर यहाँ का करंट इसके बराबर कर दिया। अच्छा, नीचे भी यही कर लेते हैं, यहाँ करंट कितना हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का मान लेते हैं VD, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, V माइनस VD अपॉन रजिस्टर, V माइनस VD अपॉन रजिस्टर R इक्वल्स टू, इसमें वही करंट जाएगा क्योंकि इसमें तो करंट आने वाला नहीं है, तो यहाँ से आया सीधा चला गया, ऊपर जाने के चांसेस है नहीं, जीरो है इसमें करंट। तो यहाँ करंट कितना हो जाएगा, VD माइनस जीरो बाई S, ये हो गया। अगर ये सब हो गया बराबर, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, कैसे करें, देखिए। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और,
जब इसमें करंट नहीं है तो एक चीज़ तो मैं कंफर्म हो गया था, वी बी इक्वल्स टू वी डी। तो यहाँ से वी डी की वैल्यू निकालिए और लाके इसमें रख दीजिए, क्योंकि वी डी और वी बी क्या है आपस में बराबर। ये ऐसा कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई देखिए करिए हम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, वी क्यू माइनस क्यू वी बी इज इक्वल्स टू वी बी इंटू पी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये जाएगा, तो वी एस माइनस यस वी डी इज इक्वल्स टू आर इंटू वी डी। ठीक है, अच्छा अब इस वी बी को इधर लाइए, वी डी को इधर लाइए, एक नया इक्वेशन बनाते दोनों का, पहले इससे बना रहे हैं, इसका उधर ले जाते हैं तो वी क्यू अकेले बच्चा रहेगा, ये इधर जाएगा, वी बी कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, पी प्लस क्यू। फिर इसमें करिए, इससे बना रहा हूँ मैं, इसको वी एस को यहीं रहने दीजिए बराबर, इसको उधर ले जाइए, वी डी दोनों में कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा, यस प्लस आर। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए तो ये वैल्यू तो कटेगी क्योंकि दोनों बराबर हैं आपस में। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा, वी क्यू, अच्छा वी से वी काट दीजिए, फालतू का एक एक्स्ट्रा बढ़ेगा, तो अभी ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा, यस क्यू प्लस क्यू आर इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई कीजिए, यस पी प्लस यस क्यू, तो यस क्यू तो कैंसिल हो गया। अब क्या पकड़िए, पी को यहीं रहने दीजिए, यस को उधर भेज दीजिए, तो पी यहाँ अकेला बचा और पी को इधर गया, यस को इधर गया तो डिवाइडेड बाई यस, और यहाँ कर लीजिए क्यू को इधर भेज दीजिए और आर को क्या कर लीजिए यहीं पे रखिए, तो पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस। अरे सिंपली ये तो दिख ही रहा होगा आपको, इसको हम इससे बना सकते हैं अपना। ये क्या है, जब बैलेंस कंडीशन था तो बैलेंस कंडीशन मैंने कहा था ना कि इनकी रेशियो क्या होता है आपस में बराबर होता है, कब, जब बैलेंस, और बैलेंस कंडीशन हमने कहा था कि इसमें करंट जीरो था और इसमें करंट जीरो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पे होगी, जब ये पोटेंशियल क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो ये थी प्रूविंग एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज की। इसको हम किरचॉफ्स लॉ से भी कर सकते हैं, यहाँ से करंट निकालिए, आई ले आइए, यहाँ पे I1 इधर से ले जाइए, I माइनस I1, फिर किरचॉफ्स लूप लगाइए, पूरे में सॉल्व कीजिए। बस एक काम करना होगा, जो इसमें करंट आप लेंगे IG, उसको इस इक्वेशन में क्या कर लीजिएगा, जीरो कर लीजिएगा, अपने आप इक्वेशन यही बनेगा रिप्रेजेंट। ठीक है, चलिए, अच्छा ये था हमारे पास बैलेंस व्हीटस्टोन। अच्छा हाँ, ये जरूरी नहीं कि इसी तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बने। अब वो लोग क्या करते हैं, कोई सर्किट को थोड़ा सा घुमा के देते हैं, ये तो सबसे फेमस वन है कि ऐसे ही दिखेगा आपको ब्रिज जैसा। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या और पॉसिबिलिटी है और स्ट्रक्चर, तो इसके 2-3 और स्ट्रक्चर हैं, देख लेते हैं उसको। हमें कभी कभी ऐसा भी दिया जा सकता है सर्किट, ये ऐसा रहे, ऐसा रहे, ये सेम स्ट्रक्चर वही है। अगर हम ओरिजिनल से इसको कंपेयर करें तो देखिए, ओरिजिनल बना लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा समझ में आए कंपेरिजन। ओरिजिनल में आपको हमेशा यही याद रखना होगा, A B C D 1 रजिस्टर 2 3 4 गैलोनोमीटर, ये खुद एक रजिस्टर है मान लीजिए, है ना, ये गैलोनोमीटर का रजिस्टर G, इसका P, इसका Q, इसका R और इसका S। ये वाली किससे जोड़ी रहती है, बैटरी से, ये तो हमें पता ही है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें A से कितने वायर निकले हैं, 2। अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट A है तो A से कितने, 2, एक इधर एक ऊपर। ओके, और इस वाले को हमने C लिया है, C से भी कितने गए हैं, 2 गए। ये नीचे वाला तो बैटरी जुड़ा था, इससे मैं सोचेगा कि 3 गए हैं। A से इधर सर्किट में 2 गए हैं और C से भी 2 गए हैं, तो A से तो 2 गए, C से भी, C को ले लीजिए, एक इधर गया एक इधर गया है। ठीक है, अच्छा A से जो ऊपर गया उसको P, नीचे जो गया उसको R, तो A से ऊपर जो गया P, नीचे जो गया वो R। ठीक, C से जो नीचे गया वो S और ऊपर जो गया वो Q, नीचे जो गया S, ऊपर जो गया वो Q। तो सोचिए बच्चा कौन है, एक पांचवा G, वो है ये G। अगर हमें देखने को मिले कि P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू का रेशियो अगर इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस वैल्यू को, इस रजिस्टर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर देंगे। और जैसे ही रिमूव करेंगे हमारा सर्किट सिंपली ऐसा दिखेगा। C यहाँ पर, A यहाँ पर, बस इनको सीरीज बाद में पैरेलल, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया इक्विवेलेंस पूछने का तरीका, पहला सर्किट ऐसा हो गया। और क्या और तरीके हैं, तो देखिए और तरीका क्या है व्हीटस्टोन का, एक ऐसा भी दिया जाता है सिंपली, तो सबसे साफ दिख जाता है,
देखिए इसमें 5 रेजिस्टर्स हैं, P Q इसको, R इसको, S इसको और इसको G सेम है। अगर ऐसा मिलता है तो भी चेक करिए कि इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर अगर है तो हमें इस बीच वाले को क्या करना है, गायब करना। और जैसे ये गायब हो जाएगा, ऊपर के रेशियो, ऊपर के सीरीज, नीचे के सीरीज, बाद में दोनों पैरेलल, आंसर हो गया। ठीक है, और ये वोल्टेज निकालना तो सिखा दिया ना मैंने अभी कि अगर ये दोनों बराबर है तभी ये बैलेंस होगा। ठीक है, तो वो तो हमारे पास हो गया काम। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और कोई सर्किट, तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा देखिए एक और हमारे पास है, ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ए, इसका नाम सी। देखिए ए और सी को कंपेयर कीजिए, ए से 2 रेजिस्टर निकले ऊपर नीचे, ये रहा ये रहा, सी से भी एक इधर गया एक इधर गया, तो एक यहाँ और एक इसमें। तो देखिए ए से जो 2 निकले उसको क्या नाम लिखा हमने, पी और क्यू। तो ये हो गया हमारे पास ऊपर पी नीचे क्यू। सी से भी 2 निकले यस और क्यू, तो इसको यस इसको क्यू, तो जो पांचवा बचा उसको क्या, जी। रिमूव कौन सा होगा, अगर चेक करेंगे हम लोग, इनकी रेशियो के अगर बराबर हुआ, सॉरी कहाँ गया, आर कहाँ गया, ओके एक मिनट, पी और आर है तो यहाँ पे आर। अगर हमारे पास इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर हुआ तो इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और जैसे रिमूव हो जाएगा ये गायब हो जाएगा यहाँ से, ये दोनों सीरीज बाद में दोनों पैरेलल। अच्छा, इसको तरीका एक बताया जाता है कि मान लीजिए ऐसा था तो इस वाले पोर्शन को पकड़ के खींच लीजिए बाहर, बस इसको, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और यहाँ से ये गायब जब हो जाएगा तो आपको वापस वही स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तब ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। ठीक है, तो आप जिससे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। बस यही कुछ ऐसे सर्किट हैं जो व्हीटस्टोन में क्या कहते हैं, फेमस वन हैं। ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप जरूर एक बार चेक कीजिए कि वो क्या कहते हैं, बैलेंस है या अनबैलेंस है। अच्छा, ये बैलेंस की कहानी तो समझ में आ गई, अनबैलेंस की कहानी भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए अनबैलेंस में अगर बात करें हम जैसे थ्योरी की, तो थ्योरी के थ्रू हम इसको नहीं समझा रहे हैं, हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं और उस न्यूमेरिकल के थ्रू समझा देंगे। खैर थ्योरी कभी नहीं पूछेगा आपसे अनबैलेंस का, बैलेंस की थ्योरी पूछी जाती है जो कि पढ़ चुके हैं। अनबैलेंस का एक न्यूमेरिकल बता दे रहे हैं ताकि कोई भी न्यूमेरिकल है आप उसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, देखिए अनबैलेंस में क्या है, जो हमने कहा था ना कि 2 पाइप अगर हैं, टंकी से जुड़े हैं बराबर हाइट पे, तो अगर पाइप एक इसमें और एक इसमें यहाँ जोड़ दें तो इस वाली पाइप से ऐसे वाटर जाएगा, बट वाटर फ्लो कर रहा है, तो ये वाली हाइट का रेशियो क्या लगता है आपको, ये 1 हो ये 4 हो, तो ये 4 और 1 है, तो क्या इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर होगा, नहीं, 1/4 = 4/1, गलत नहीं हो रहा है ना। तो ये अनबैलेंस जैसा है। तो अगर हमारे पास सर्किट एक व्हीटस्टोन का मिले कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, इसमें थ्योरी भी समझ लीजिए, समझा देंगे हम। मान लीजिए कि ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम और बीच में गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस खुद की क्या है, 2 ओम की है। तो ये बैलेंस, उप्स हिल गया, एक मिनट, चलिए सही है। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ये बैलेंस है कि नहीं, तो इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर आ रहा है, 1/2 = 2/1, नो, तो ये बैलेंस तो नहीं है। तो अनबैलेंस अगर है तो इसमें क्या क्या पूछेगा, पहला चीज इक्विवेलेंट रेजिस्टर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स के लिए हमने क्या बताया आपको कि ये जो एंड्स होते हैं इनको किससे जोड़े रहते हैं, बैटरी से। अगर इन्होंने जोड़ा बैटरी से तो भी आप सोचिए कि आपको इक्विवेलेंट इन्हीं दोनों टर्मिनल के अबाउट निकालना है। आप बैटरी को हटाएंगे, एक पॉइंट यहाँ लेंगे ए और एक पॉइंट यहाँ लेंगे, इन्हीं के बीच में क्या निकालेंगे आप, इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर नहीं दिया है तब, दिया तब तो वाह है कि नहीं। ये देखिए बैटरी हो गई हमारे पास V वोल्ट की, मान लीजिए इनका इक्विवेलेंट पूछ रहा है। अब इस सर्किट में आप ढूंढेंगे ना कोई आपको सीरीज मिलेगा, ना ही कोई पैरेलल, और नहीं इस बीच वाले को हम रिमूव कर सकते हैं बिकॉज इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को करने के सबसे अच्छे तरीके आप क्या करिए, ये V वोल्टेज की बैटरी है तो इसका ये वाला टर्मिनल कितने वोल्टेज पे होगा, V पे, और ये वाला कितने पे होगा, 0 पे, ये तो कंफर्म है। ओके, नाउ ये पता है आपको ये पोटेंशियल्स नहीं, तो इसका पोटेंशियल लिख लेते हैं x और इसका लिख लेते हैं y। अब सोचिए अगर इसकी पोटेंशियल हमें पता चल जाए तो हम इसमें भी करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल मिल जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई ये, इसमें करंट निकाल सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं, इसमें किसी में भी पूछे आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम इन दोनों पोटेंशियल को निकालें, और ऐसे प्रॉब्लम्स हमने करा रखे हैं KCL से। आप यहाँ पे करंट लॉ लगा दीजिए किरचॉफ्स का, यहाँ लगा दीजिए किरचॉफ्स का करंट लॉ, जंक्शन लॉ जिसे कहते हैं, और दोनों की वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो सबसे पहले हम x पे काम करते हैं।
और केसीएल अपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो आप इसको देख लीजिए, सर्किट में मैंने 3-4 क्वेश्चंस कराए अच्छे। यहाँ पे अगर केसीएल लगाए हम तो क्या करते हैं, इस ब्रांच से आने वाला करंट, इस ब्रांच से आने वाला करंट और इस ब्रांच से आने वाला करंट, तीनों का सम किसके बराबर करते हैं, 0 के। तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो किसको हाई मानते हैं, हमेशा जहां शुरू करते हैं उसी को हाई मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वी बाई 1, ये इसका करंट हो गया। इसमें करंट कितना लिखेंगे, हाई माइनस लो बाई रजिस्टर, ठीक है, हाई माइनस लो बाई रजिस्टर। देखिए इन सारे करंट्स को हमने ऐड किया है, बराबर किसके कर लिया है, 0 के। ये करंट्स हैं, ये इसका करंट हो गया, इसमें ये हो गया और इस वाले में ये हो गया, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ओके, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हम बनाए इस y को लेकर, चलिए y को लेंगे तो इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट, तीनों का सम किसके बराबर, 0 के। तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, अब इसको ले रहे तो ये हाई मानेंगे, तो हाई माइनस लो बाई रजिस्टर, करंट हो गया। इसका करंट सोचिए y माइनस एक्स बाई 2 करंट प्लस, अब इसका करंट सोचिए y माइनस 0 बाई रजिस्टर इक्वल्स टू 0, हो गया 3 ब्रांच का करंट। अब इन दोनों को बस सिंप्लीफाई कीजिए, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, x और y तो वेरिएबल हैं और दोनों को सॉल्व करते हैं। चलिए कैसे करते हैं, तो पहले इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 2 और 2 जो आएगा एलसीएम उसको 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 इधर हो जाएगा। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2v प्लस x माइनस y प्लस x, जो नीचे का 2 था वो इधर चला गया, वो खत्म हो गया, ऐसा सोच लेते हैं हम लोग, 0 के बराबर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका भी एलसीएम कितना लेते हैं 2 और उस 2 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर ले जाके, बाद में फाइनली वो 0 हो गया। तो यहाँ कितना बचेगा, y माइनस वी, यहाँ कितना बचेगा y माइनस एक्स, इसमें 2 नहीं था तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली बराबर 0। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके एक और लाइन बना लेते हैं, देखिए 2x x x 4x हो गया। ओके, 2v माइनस वाई, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस वाले को तो लिखिए y को, लेकिन 2v को उधर ले जाके प्लस कर लीजिए, हो गया। इसमें आइए y 2y, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, 4y, ये माइनस v उधर जाएगा कितना हो जाएगा v, लेकिन एक x और बचा तो माइनस x, इसको भी कर लीजिए। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप, देखिए इसमें ऐसा करिए 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, यहाँ 4 आ जाएगा और इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना हो जाएगा 4b, और इन दोनों इक्वेशन को बस जोड़ दीजिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे 4x से कैंसिल, ये जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15y, ये जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6v, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y इक्वल टू हो गई 6v अपॉन 15, ठीक है, 6v बाई 15 y की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए x, तो x के लिए क्या करिए, इस इक्वेशन को पकड़िए और इसी में y की वैल्यू ये वाली पुट कर दीजिए। तो देखिए 4x माइनस y एंड y इज 6v ओवर 15 इक्वल्स टू 2v, है ना, इसको उधर ले जाइए तो 4x इक्वल्स टू 2v प्लस 6v बाई 15, एलसीएम लीजिए 15, ये उधर जाएगा तो 30v प्लस 6v, तो कितना हो गया 36v बाई 15, यहाँ 4 था तो 4 से काट दीजिए, 9 टाइम्स में कट जाएगा, है कि नहीं। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 9v बाई 15, ये पोटेंशियल मिल गया और एक ये मिल गया। अब इन दोनों को यहाँ लिख लेते हैं, x की वैल्यू है 9v बाई 15 और y की वैल्यू है 6v बाई 15, मिल गया। अब सोचिए कि अगर आपको वोल्टेजेस मिल गए इन दोनों पॉइंट्स के, तो पहले से पता है, तो आपको निकालना पहला टारगेट क्या है, करंट। इसमें पूछेगा करंट, इसमें पूछेगा, इसमें पूछेगा, इसमें पूछेगा, किसी में पूछे, आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि इसमें बताना है तो इसमें कैसे करंट निकालेंगे, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना 9v बाई 15 माइनस यहाँ का पोटेंशियल 0 डिवाइडेड बाई रजिस्टर, करंट आ गया कितना हो जाएगा 9v बाई 30 एम्पियर, खत्म। तो करंट पूछेगा किसी का भी निकाल लेंगे। दूसरा क्या टारगेट हमने बताया था, दूसरा था कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कितना होगा, क्योंकि ये बैलेंस तो है नहीं तो बीच वाले को हम रिमूव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हमारा काम हो चुका है। हम देखिए इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। देखिए अगर मैं कहूं कि इस बैटरी में करंट आई दिया है, तो बैटरी जो करंट आई देता है वो किसको देता है, पांचों को अलग अलग सोच कर या पूरा कंबाइंड सोच के कंबाइंड। तो यहाँ पे V बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, I इंटू
आर इक्विवेलेंट। इसको पता है बैटरी को सिर्फ आर इक्विवेलेंट कोई होगा उसी को हम दे रहे हैं करंट, तो ये तो इक्वेशन वैलिड होगा। ओके, यहाँ से आई की वैल्यू क्या लिख लेंगे हम लोग, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। बस इसको याद रखिएगा, पहला इक्वेशन। यही करंट है जो आई, जो ऐसे घूमते 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 यहाँ तक पहुंचा है और यहाँ आने के बाद इधर गया है और इधर आया है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस आई जो यहाँ से गया है इक्वल्स टू, ऊपर मान लीजिए आई वन जा रहा है, नीचे जा रहा है आई टू, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, आई वन प्लस आई टू, आराम से। बस इतना ही काम करना था। अब देखिए कैसे सॉल्व होता है। आई की वैल्यू यहाँ से कितना लिखेंगे, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। आई वन क्या था, इस ब्रांच का करंट, तो इस ब्रांच में करंट निकालना हमने सिखा दिया अभी कि इन दोनों टर्मिनल का वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए I1 की जगह लिखने जा रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V माइनस 9V/15 डिवाइडेड बाय रेजिस्टर। हो गया I1 का काम खत्म, प्लस I2 नीचे वाले में करंट, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना देखिए, V माइनस नीचे वाले कितना आ गया 6V/15 डिवाइडेड बाई रजिस्टर 2। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए V हमने एज्यूम किया था, हमने कहा था ना हमें इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना 1 2 2 1 और 2 का V तो हमने एज्यूम किया था, तो V वैसे भी देखिए कट रहा है हर जगह से, ऊपर से कॉमन लेके राइट से लेफ्ट वाले को काट दीजिए, खत्म। अब देखिए यहाँ पे बचा 1 बाई आर इक्विवेलेंट, यहाँ कितना बचा है 15, यहाँ जाएगा 15 से गया 6/15 है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 15 यहाँ जाएगा 9/15, लेकिन 2 नीचे है तो 9/30, ऐसे में ले लीजिए 30, तो 30 लेंगे तो यहाँ 2 जाएगा तो 12 प्लस 9/30, तो कितना हो जाएगा 21/30। लेकिन याद रखिएगा 1/R इक्विवेलेंट निकाल आप, और पूछा क्या R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल किया तो इसको भी करना होगा, तो 30/21 और 3 से काट दीजिए तो 10/7 ओम। दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओके, अनबैलेंस था इसीलिए हमने क्या करना पड़ा है, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल निकाला। जैसे ही पोटेंशियल आएगा आप यहाँ से आई करंट मानिए और आई की वैल्यू यही लिखेंगे V अपॉन आर इक्विवेलेंट, क्योंकि वो मेन करंट है बैटरी से निकल रहा है और बैटरी एक रजिस्टर को करंट नहीं देता, वो सबको देता है, इसलिए आर इक्विवेलेंट लिखा मैंने। बस इस आई को यहाँ ले जाकर दोनों में बांट दीजिए, आई बराबर I1 प्लस I2। इनको निकालना आसान होगा क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल अब आपको मिल चुका है। सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप ऐसे कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए अच्छा, ये रहा हमारा पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस और बैलेंस। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा मीटर ब्रिज, जिसको हम लोग इसके प्रिंसिपल पर ही वर्क कराएंगे। और इसका प्रिंसिपल तो समझ में आ गया। प्रिंसिपल ये था कि यदि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है तो जो एडजेसेंट साइड्स पे रजिस्टर्स लगे थे उनका रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इसको स्टेटमेंट में भी बुक्स में लिखे गए हैं, तो स्टेटमेंट काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, उसको देखकर आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज अपने वर्ड्स में अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं अगर समझ में आ जाएगा तो। ठीक, तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, थैंक यू।